नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, किसी कविता की दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही थी तो मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहता था। तो दोस्तों, पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, जसवंत सिंह रावत का वंशज है तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। जी हाँ दोस्तों, जसवंत सिंह रावत जी हमारे जो गढ़वाल राइफल के एक योद्धा थे, जिन्होंने जो है अकेले 300 चीनी सैनिकों को जो है मार के गिराया था। तो उनके जो है समर्पण में या उनके लिए हम मैंने जो है दो लाइनें यहाँ पे महाराणा प्रताप का नाम तो मैंने उनका नाम ले लिया, क्योंकि हमारे लिए वही, हम उनके वंशज हैं तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जसवंत सिंह रावत अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने मतलब 301 बहुत बड़े योद्धा थे कि 300 सिपाहियों पर अकेले भारी पड़ना जो है कोई भी आम बात नहीं होती। ठीक है दोस्तों। तो जसवंत सिंह रावत मतलब उनका नाम लेके ही हम आज की जो है क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज दोस्तों आज से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज शब्द से ही डर लगता है और आपको लगता है कि आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैं आपकी सोच को गलत ठहरा दूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। साधारण ब्याज का डर मैं आपके मन से बिल्कुल निकाल दूंगा। आप एक बार एक कहानी सुन लीजिए बस ब्याज की, और उसके बाद आप कहेंगे वाह, साधारण ब्याज पढ़ने में मज़ा आ गया दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और साधारण ब्याज में चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ और उसके बाद इस पे हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इसी से रिलेटेड कहानी सुना रहा हूँ। कहानी क्या सुना रहा हूँ, अब आप दोस्तों एज्यूम करिए। अभी मैं कुछ मतलब चैप्टर का मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करिए आप अपने घर से बैंक गए। ठीक है दोस्तों, आप अपने घर से बैंक जा रहे हैं। बैंक गए तो आपको वहाँ पे क्या मिला, मैनेजर मिलता है अपने कैबिन में। आप मैनेजर से कहते हैं, मैनेजर साहब मुझे कुछ रुपए, मुझे मान लेते हैं मैंने मैनेजर साहब से कहा है मुझे 100 रुपये जमा करने हैं। अब जब आप जमा करेंगे, क्योंकि एफडी है, एक टाइप की फिक्स डिपॉजिट है, तो ठीक है, इस पर आपको क्या चाहिए होगा, ब्याज चाहिए होगा, इसलिए आप इसे जमा कर रहे हैं। तो भाई आपने कहा मुझे जो है 3 साल के लिए क्या करने हैं, जमा करने हैं। बताइए आप मुझे कितने प्रतिशत दर से इस पर ब्याज देंगे। किस पे ब्याज देगा दोस्तों बैंक मैनेजर आपको, तो किस पे ब्याज देगा, जो आपने पैसा जमा कराया। तो बैंक मैनेजर ने कहा हमारा जो एसबीआई का रेट है वो तो जो है कितने का चल रहा है, 10% का। ठीक है दोस्तों, तो एसबीआई का रेट जो है 10% का चल रहा है, ये बैंक मैनेजर ने कह दिया आपसे। ठीक है, 10% दर पर जो है ब्याज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप वापस आते हैं। अब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप 3 साल के बाद अपना पैसा लेने वापस जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी वैल्यू नहीं सोचनी अभी अपने दिमाग में, केवल 100 रुपये से अलावा। तो 3 साल बाद दोस्तों आपने 100 रुपये दिए थे और उस पर ब्याज मिला है आपको 3 साल तक, और 10% की दर से। तो मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ अमाउंट जो हो गई होगी, मतलब जमा हो गई होगी। तो बैंक मैनेजर कहता है ये लीजिए जो है आपकी क्या होगी, ब्याज की राशि जो है मैं आपको वापस देता हूँ, या आपको जो है आपके पैसे के साथ जो है आपकी ब्याज की राशि वापस दे दी गई है। ठीक है, बैंक मैनेजर ने आपको आपका पैसा 100 रुपये तो दिया ही दिया, उसके साथ में क्या दिया, तो आप कहेंगे जो ब्याज बना था 3 साल का, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, वो भी बैंक मैनेजर ने आपको वापस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यही पूरा जो मैंने आपको अभी बोला है, यही साधारण ब्याज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक जो है आपकी डेली लाइफ का ही एक पार्ट है दोस्तों। अभी तक मैथ में हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी जो मैथ जैसी लगे। ठीक है, हर चीज़ हमारे डेली लाइफ से रिलेट करने वाली है, थोड़ी कैलकुलेशन बस, बाकी और कुछ नहीं है मैथ्स में अभी तक जो हमने पढ़ा है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या आपको अभी बोला है। आप बैंक जाते हैं, आपने मैनेजर से कहा मैं 100 रुपये जमा कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे आप मैनेजर से जमा करवा रहे हैं या चाहे आपने 100 रुपये अपने दोस्त को उधार दे रखे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास आपके पैसे को रख रहे हैं। तो जो भी आप पैसा देते हैं किसी को उधार या बैंक में जमा करते हैं, जिस पे कि आपको पैसा मिलने की उम्मीद है कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा, तो वो दोस्तों जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है, मूलधन। ठीक है, जो भी आपने जमा किया या फिर अपने दोस्त को दे दिया, वो क्या था आपके लिए, मूलधन, जिसे मैंने यहाँ पे कितना कहा है, 100 रुपये माना था। दोस्तों मैंने कहा था कि हर एक बैंक का एक रेट होता है कि इतने % रेट पे हम आपको जो है ब्याज देंगे, या इतने % जो है बैंक का आजकल क्या चल रहा है, लोन रेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि बैंक का लोन रेट अलग अलग होता है हर बैंक का। ठीक है,
इसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे दर आपसे जो कहा था, ये जो है आपके पैसे पे जो आप बैंक ब्याज देगा, वो दर जो कहा था वो कहा था मैंने यहाँ पे 10%। क्योंकि दोस्तों बैंक आपको 3 साल तक ब्याज देगा तो देगा, लेकिन अपने मन से ऐसे तो नहीं दे सकता ना कि चलिए आप 100 पे जो है 2 रुपये ब्याज ले लीजिए, 100 पे 2 रुपये ब्याज ले लीजिए 3 साल तक ले लीजिए। ये तो कोई मतलब पता नहीं पड़ेगा ना दोस्तों कि वो कितने वैल्यू में तो पता है हमें 2 रुपये दे रहा है, लेकिन कितने % रेट पे दे रहा है। अब हर एक बार तो 2 रुपये नहीं कह सकते। आपके हर एक अमाउंट आपने 100 जमा कराई तो भी 2 ही रुपये, 1000 रुपये कराई तो भी 2 ही रुपये ब्याज तो नहीं देगा ना वो आपको। तो उसके लिए एक दर क्या कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे बैंक का एक रेट होता है जिसपे क्या देता है, बैंक ब्याज देता है। अब दोस्तों ब्याज भी हो चुका है, तो ये तो है नहीं कि दोस्तों आपने पैसा जमा कराया और अनिश्चित काल के लिए कराया कि हाँ पता ही नहीं है कोई किसी लिमिट तक, मतलब 100-150 साल तक, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब एक लिमिट आपको रखनी पड़ती है कि आप इतने साल बाद क्या करेंगे, अपने पैसे को वापस ले जाएंगे। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि आपने कितने साल बाद वो पैसा लाना था, 3 साल बाद। अगर दोस्तों आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं कैसे। आपने 100 रुपये जमा कराया तो दर कितनी होती है दोस्तों, दर 10%। और दोस्तों दर जो होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, दर आपकी क्या होती है, वार्षिक होती है, ठीक है दोस्तों। दर क्या होती है, वार्षिक। कहने का मतलब ये है मूलधन से अगर आप दर निकालेंगे, दर % पे कैलकुलेशन करेंगे तो जो ब्याज आता है, ब्याज जो मिलेगा आपको वो क्या मिलता है, 1 साल का, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या होता है कि ब्याज या जो दर दी रहती है वो क्या दी रहती है आपको, वार्षिक। वहां से जो भी ब्याज निकल के आए वो कितने टाइम पीरियड का होगा, 1 साल का। इस बात को अपने दिमाग में दोस्तों फीड कर देना है, ठीक है। और दोस्तों आप एक बात बताइए, अब आप कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, आप ब्याज निकाल किस पे रहे हैं। तो आपने किस पे कैलकुलेशन की है, तो हम कहेंगे 100 पे, ठीक है। तो हम कहेंगे जो भी ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है दोस्तों, तो आप कहेंगे ब्याज किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे, ठीक है। तो दोस्तों 100 का 10% कितना मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 का 10% जो होता है वो होता है 10। तो मैंने आपसे पहले कहा दोस्तों दर वार्षिक होती है, मतलब ये जो 10 रुपये है ये आपका कितने साल का ब्याज है, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज है। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ये 6 माही है ब्याज, या फिर तिमाही, या फिर 4 माही है, ठीक है दोस्तों। ये अर्धवार्षिक है। तो दोस्तों दर 10% हो गई। आपने कहा 100 रुपये पे 10% की रेट से, मतलब 10 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया। तो दोस्तों 1 साल का ब्याज, अगर 1 ईयर का ब्याज 10 रुपये है तो दोस्तों 3 साल, क्योंकि 3 साल तक रखा है पैसा, तो पहले साल भी 10 रुपये मिलेगा, दूसरे साल फिर 10 रुपये मिलेगा, ऐसे ही तीसरे साल फिर 10 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों कितना रुपये ब्याज बन गया टोटल, तो आप कहेंगे 3 ईयर का जो ब्याज है वो 10-20 कितना हो गया, 30 रुपया, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 साल का ब्याज 10 था तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30 रुपया। धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सिखाऊंगा, अगर बशर्ते आप उतनी मेहनत करना चाहें, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया। तो यहाँ से दोस्तों ब्याज मुझे कितना मिला, 30। आपने देखा दोस्तों ब्याज किस पे मिला, तो ब्याज की कैलकुलेशन जो भी होती है किस पे होती है, मूलधन पे। ये कुछ ऐसा ही है जिस प्रकार लाभ और हानि किस पे मिलती है, क्रय मूल्य पे, ना कि विक्रय मूल्य पे। ठीक उसी प्रकार जो भी ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। अब दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मिश्र धन। इसको याद नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, हालांकि फॉर्मूले की ज़रूरत बहुत रेयर चांस में आएगी, हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको अगर फॉर्मूला सुटेबल लगता है तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो दोस्तों मैंने कहा यहाँ पे मिश्र धन, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, मूलधन मिश्र धन। मूलधन से मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, मूल का मतलब जो है, मूल का मतलब होता है, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट भी देखा होगा कि मूल निवासी, स्थायी निवासी। तो मूल का मतलब है कि जो है पहले से ही, जो है का मतलब जो आपने जमा कराया है। मिश्र का मतलब अब मिक्स हो चुका है इसमें, अभी मिश्र होके धन बना रहा है, मतलब इसमें क्या है, मिश्र है धन। कौन कौन सा, तो दोस्तों मिश्र धन में जो होता है एक तो मूलधन होता है, आपने जमा कराया है, दूसरा क्या हो जाता है, ब्याज। ये रटना नहीं है दोस्तों, फिर से सुनिए। आप बैंक गए, 100 रुपये जमा कराए, 10% की दर से 3 वर्ष का आपको 30 रुपये क्या मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है। 100 रुपये आप जमा करा के आए थे, बैंक मैनेजर कहता है चलिए हम आपको 30 रुपये आपके जो है पैसे पे ब्याज देते हैं, रुपये पे। तो आप कितने रुपये वापस देगा बैंक मैनेजर आपको, तो 100 तो आपके जमा कराए हुए,
ठीक है, और 30 किस चीज़ के, ब्याज के। तो आप कहेंगे 100 मेरा मूलधन, 30 मेरा ब्याज, तो मेरा मिश्रधन कितना हुआ, 130। ठीक है दोस्तों, मूलधन और मिश्रधन में कंफ्यूज नहीं होना है। मूलधन जो होता है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मिश्रधन जो होता है इसे कहते हैं अमाउंट। ठीक है दोस्तों, बाकी दर को रेट कहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दर को रेट कहते हैं। समय को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे समय को टाइम ही कहा जाता है। और ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। और जब तक, क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं अभी, तो हम हालांकि यहाँ पे बार बार जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी टर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए दोस्तों, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना और आपके दिमाग में दोबारा क्या हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। एक बार लास्ट में दोस्तों फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा आप बैंक में जाते हैं। चलिए बैंक की बात छोड़िए, आप अपने दोस्त के पास गए, आपके दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी और आपके दोस्त ने कहा तू मुझे कुछ उधार दे दे पैसे, और मैं क्या करूँगा, तेरे को कुछ समय बाद इतने ब्याज के साथ, या मतलब कुछ ब्याज के साथ लौटाऊंगा, तू मुझे क्या दे दे, ब्याज पर पैसा दे दे। आप अपने दोस्त के पास पहुँच गए। चलिए आप अपने दोस्त के पास पहुँच गए, कितने रुपये लेके, 2000। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अपने दोस्त को 2000 रुपये दिए, तो इस पर क्या देगा, आपको ब्याज देगा। तो जो आपने 2000 उसको दिए, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, मूलधन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब दोस्तों 2000 रुपये जब आपने जमा करा दिए, अब इस पे आपने कहा कि मैं 10 साल बाद तेरे से पैसे लूँगा। तो अब 10 साल बाद ऐसा तो है नहीं कि आप उससे कहते कि मेरे को 10,000 रुपये वापस दे देना। ठीक है, एक कुछ मतलब कोई शर्त पे, किसी अमाउंट पे पैसा दिया जाएगा, किसी रेट परसेंट पे। तो आपने कहा चल भाई मैं तेरे को 5% की दर पे क्या करता हूँ, पैसे दे रहा हूँ, और 10 साल बाद मैं क्या करूँगा, अपना पैसा वापस ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, 10 साल बाद क्या करूँगा, अपना पैसा वापस ले लूँगा। तो दोस्तों 2000 आपने पैसे अपने दोस्त को उधार दिए थे, तो 2000 का 5% की दर पे, 5% दर, दर का मतलब वार्षिक ही होता है ऑलवेज यहाँ पे, मतलब जो दर निकल के यहाँ पे जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे जो भी ब्याज यहाँ से आएगा वो 1 वर्ष का होगा। ठीक है, क्योंकि दर क्या होती है, वार्षिक होती है। तो आप कहेंगे देखिए दोस्तों 2000 का 1% निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे 10 ये कम, 10 ये कम, तो 2000 का 1% 20। ठीक है, जब 2000 का 1% 20 है, तो दोस्तों 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 का दोस्तों 5% कितना हो गया, तो आप कहेंगे 100 हो गया। तो दोस्तों 100, मैंने आपसे कहा दर वार्षिक होती है, तो आप कह सकते हैं 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है दोस्तों, 100 रुपये। ठीक है, जब दोस्तों 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 100 है, तो बिल्कुल 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपये दे रखा है, मुझे 10 साल का निकालना है, तो 1 साल को मतलब 10 बनाऊंगा तो 10 से गुणा करूंगा, तो इधर भी किससे गुणा करूंगा, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब दोस्तों 2000 आपने दोस्त को उधार दिया था, 1000 रुपये वो आपको क्या दे रहा है, वापस ब्याज लौटा के दे रहा है। तो कुल आपको वो दोस्त आपका कितने रुपये वापस देगा, तो आप कहेंगे दोस्तों वो आपको कितने रुपये देगा, 3000, जिसमें से 2000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 2000 रुपये आपका क्या है, मूलधन जो आपने दिया था, और जो 1000 रुपये है ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, और ये 3000 आपका क्या बन गया अब ये, तो आप कहेंगे अमाउंट या फिर मिश्रधन। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 3000 जो है दोस्तों आपका मिश्रधन है, 2000 आपका मूलधन है, और 1000 रुपये क्या है, आपका ब्याज है। अब दोस्तों थोड़ा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज को किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज को मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, तो साधारण ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, शॉर्टकट SI। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो निकालने का तरीका होता है, SI को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P का मतलब दोस्तों प्रिंसिपल। मैंने आपको लिखा दिया है किसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल मतलब मूलधन। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, आपको ये लिखना चाहिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप कहेंगे P मतलब प्रिंसिपल, या हिंदी में कहेंगे तो मूलधन। उसके बाद गुणा R, ये ठीक है दोस्तों, ये गुणा का निशान है, आप कहेंगे R का मतलब रेट, रेट का मतलब हिंदी में दर, गुणा T का मतलब दोस्तों टाइम,
या समय, और बटे में क्या 100 कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं मैंने क्या बोला। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों तब है कि जब आपको साधारण ब्याज निकालने को बोला जाए और ये वैल्यू आपको दी हुई हो। यहीं पे अगर आपको रेट निकालने को बोल दे, SI दे दे, P दे दे और T दे दे, तो कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई आती है इसी फॉर्मूले की, तो मुझे रेट निकालना है, तो मैं कहूँगा मैं SI को ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, ये 100 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस गुणा होके यहाँ चले जाएगा, SI गुणा 100 बटे। अब रेट निकालना है तो दोस्तों रेट को ही यहाँ पे रखूँगा, बाकी P इंटू T कहाँ ले आऊँगा, इसके अपॉन में P और T किसके, SI के, इक्वल में क्या बच जाएगा खाली दोस्तों R। तो दोस्तों अगर रेट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे आप, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल इसी को याद रखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे वैल्यू रख के आप इसके कैलकुलेशन को कर रहे हैं। इतने अगर आप याद रखेंगे बार बार कि कौन सी चीज़ को कहाँ ले जाना है, तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है, इतना तो आप नॉर्मल आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है कि जब साधारण ब्याज निकालने को बोला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। अब दोस्तों कभी कभी जो होता है फॉर्मूला जब मिश्रधन का पूछता है, ठीक है, मिश्रधन के लिए जो फॉर्मूला होता है, अब हमें मिश्रधन से क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो हम कहेंगे मूलधन निकालेंगे कैसे, तो हम कहेंगे मूलधन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, जब आपको मिश्रधन दिया हो और मिश्रधन से आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इस पे बेसिक से क्वेश्चन हम बहुत आराम से बना पाएंगे। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले आपको याद हो गए क्या। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है इनमें से एक भी। ठीक है, एक केवल एक सिंगल जगह पे आपको इसका यूज़ करना होगा, बाकी अदरवाइज पूरे चैप्टर में इनका कोई यूज़ नहीं है दोनों फॉर्मूले का, अगर आप फॉर्मूले से नहीं पढ़ना चाहते हो तो। हालांकि मैंने अभी किसी भी फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं किया है, बशर्ते एक दो सूत्रों के, और जबकि हम क्या कर चुके हैं, 2 चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ चुके हैं, और कम से कम 2 चैप्टरों में हमने या 3 चैप्टरों में हमने 20 से 25 टाइप डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी हमने एक भी फॉर्मूले को क्या किया है, एक आध फॉर्मूला को छोड़ के कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। तो आराम से बनाते हैं और बिना फॉर्मूले के ही बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले से या ट्रिक से आप ट्रिक दोस्तों याद कर सकते हैं, ट्रिक से आप सीख सकते हैं और बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं इस बात को कभी मतलब वो नहीं कहता, मना नहीं कहता, लेकिन अगर ट्रिक आपकी फेल हो गई, चलिए मान लेते हैं कि आपने एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर ट्रिक याद करी थी, लेकिन क्वेश्चन ने जरा सी लैंग्वेज क्या कर दी, घुमा दी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमी, लेकिन आपने तो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में फॉर्मूले में याद किया कि जब ऐसा होगा तो इसको ऐसा करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप घूम जाओगे। ठीक है, आपको ट्रिक अप्लाई करनी ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा बेकार वैल्यू इधर उधर कर देगा या फिर लैंग्वेज बदल देगा, तो आप लैंग्वेज के बेस पे बना कैसे पाओगे। तो वहाँ पे जो सबसे मेन होता है, आपका जो सबसे मेन काम आता है वो क्या आता है, बेसिक। तो दोस्तों बेसिक से ही आपको हर क्वेश्चन को बनाने का आइडिया आता है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं और आप सवाल को कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक्स इतनी हैं, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ट्रिक, हर टाइप के लिए एक अलग ट्रिक बनेगी। तो दोस्तों कितने ट्रिक्स याद करेंगे आप, आपका ट्रिक्स याद करते करते आप मैथ्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जीके और जीएस तो आपके लिए फिर अलग ही बच जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक्स पे कम जोर रखिए, मैं इतना मानता हूँ कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जहाँ पे ट्रिक्स होंगे वहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी सॉल्व कराऊंगा या ट्रिक से भी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों पहले टाइप का जो पहला है क्वेश्चन है साधारण मतलब नॉर्मल प्रश्न में से, वो कुछ इस प्रकार है कि ₹500 का या 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से क्या करा रखी है, 3 साल के लिए जमा करा रखी है, और आपको क्या निकालना है उस पर, साधारण ब्याज। तो दोस्तों SI = P × R × T/100 तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमको नॉर्मल से कैसे करना है इसे। अब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, और बोल के ही मैं क्या करूँगा, आपको आंसर सॉल्व करवाता हूँ। देखिए तो दोस्तों मैंने आपसे कहा है, और यहाँ पे मेंशन भी है कि दर जो है क्या है, 10% वार्षिक। वार्षिक का मतलब दोस्तों जो भी यहाँ से ब्याज आएगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक टाइम पीरियड या मतलब 1 साल का ब्याज आएगा। तो दोस्तों 500 रुपये पे 10% की दर से, 500 का 10% कितना होता है,
तो कहेंगे 500 में से हमें 100% है 500 अपना, 10% निकालने, एक जीरो कम करेंगे तो आप कहेंगे 500 का जो 10% होता आता है 50। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1 साल का ब्याज आ गया आपका, क्योंकि दर क्या होती है, वार्षिक होती है। जो दर पे मतलब मूलधन पे ब्याज मिलता है तो वो कितना होता है, 1 साल का। तो दोस्तों आप कहेंगे 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपये आ गया तो कितने वर्ष तक ब्याज मिल रहा है उस पर, तो आप कहेंगे 3 वर्ष तक। तो दोस्तों 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपये है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 या 150, आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पेपर में भी आप ऐसे बना सकते हैं, बशर्ते आप ऐसे सीखने की कोशिश करें। चलिए अब देखते हैं आपको फॉर्मूले से कैसे करना है। मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो आप कहेंगे फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100। फिर से दोस्तों मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कौन से चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे जो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और ब्याज का मतलब एक ही है दोस्तों, ठीक है। साधारण ब्याज अगर ना भी मेंशन करें, ब्याज खाली लिखा हो, जब तक खाली ब्याज लिखा होगा उसे आपको क्या मानना है, साधारण ब्याज ही मानना है। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, SI कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मूलधन, मूलधन को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या P। उसके बाद दोस्तों R, R का मतलब होता है दर, किसकी, ब्याज की दर। तो इसे क्या कहेंगे आप दोस्तों, हम कहते हैं इसे रेट। फिर हमने कहा समय, समय को दोस्तों क्या कहते हैं, टाइम, T। ठीक है, यही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं। और जो मिश्रधन है अभी यहाँ पे जिक्र है नहीं, लेकिन हम लिख लेते हैं। तो मिश्रधन को दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अमाउंट, या फिर A से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है यहाँ पे, साधारण ब्याज, या फिर ब्याज भी कह देता खाली, तो हमें मतलब क्या निकालना है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है। तो हम कहेंगे SI मुझे निकालना है बराबर, P का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे P का मतलब जो होता है मूलधन। मूलधन का मतलब जिस पे ब्याज मिल रहा है, जो अमाउंट जमा की गई है। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे जमा किस पे, ब्याज किस पे मिल रहा है, ₹500 पर। तो आप कहेंगे P की वैल्यू कितनी है, 500। रेट का मतलब होता है दोस्तों दर। तो दोस्तों दर कितनी है, तो आप कहेंगे 10%। तो आपने रेट कितना रख दिया, 10। उसके बाद दोस्तों T का मतलब टाइम, कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 3 साल के लिए। और बटे में दोस्तों वही 100। अब यहाँ से जब आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा। उसके बाद 10 या 30 और 30 पंजे 150। तो आपका SI कितना आ जाएगा, 150। ये तो तरीका दोस्तों हर एक करता ही करता है। अब आपको देखिए दोस्तों, आपको स्मार्ट बनना है या फिर उसी भेड़ चाल में मतलब सभी की तरह करना है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फॉर्मूले से ही करिए, बहुत अच्छे से करिए। हालांकि एक ही तरीका सीखिए, मैं ये नहीं कहता कि फॉर्मूला बेकार है, लेकिन हाँ आपको शार्पनेस आपके माइंड की जो बढ़ाता है वो विदाउट फार्मूला ही बढ़ाता है। क्योंकि फार्मूला रटने के बाद आप आदी हो जाते हैं उसके, आपको उसमें मतलब वैल्यू रख के आप उसको बस सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ नहीं, आपको उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता उसके बाद। और जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दोगे तो आपके दिमाग में भी कुछ नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए, 1200 रुपये की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों फिर से सोचते हैं। तो दोस्तों 1200 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है, क्योंकि उधार दी गई है, ठीक है। अब कितनी उधार दी गई है, 1200 रुपये। तो इसका मतलब 1200 रुपये क्या है मेरा, तो आप कहेंगे 1200 रुपये जो है सवाल में वो मूलधन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मूलधन पे कितना प्रतिशत की दर से, 8% की दर से मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों मूलधन मेरा 1200 रुपये है, तो 1200 का 8% निकालना आता है क्या। तो दोस्तों आप कहेंगे, हालांकि मन में ही देखें अगर तो हम कहेंगे 1200 का 1% कितना होता है। तो 1200 अपना 100% है। 100% में इधर 100 में से 2 जीरो कम करता हूँ, तो इधर भी 1200 में से क्या करूँगा, 2 जीरो कम करूँगा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1% क्या है, तो आप कहेंगे 1% 12 है, तो 8% कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ से ये 96 रुपये आया है, कितने टाइम का ब्याज है, तो आप कहेंगे ये जो है 1 साल का ब्याज है। अब दोस्तों जब 1 साल का ब्याज आपके पास 96 रुपये है, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो 5 साल का ब्याज होगा कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगर 1 साल का 96 तो 5 साल का 96 गुणा 5, तो वहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, तो 45 और 30 कितना होता है, 480 या 45 और 3 48, 480 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक टाइम के बाद
एक टाइम पे मेहनत करने के बाद आप भी इससे ज़्यादा जल्दी बना पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चलिए, ये तो दोस्तों बात थी कि आपको कैसे करना है, तो मैं इसको एक बार जल्दी से करा देता हूँ। तो मैंने कहा 1200 जो है अपना 100% है, ठीक है। आपको इसका 1% निकालना था, तो आप कहेंगे 1% के लिए मैंने 2 जीरो इधर कम किए, क्योंकि यहाँ से मेरे को 1% मिल रहा है, तो मैं कहूँगा 2 जीरो इधर भी कम करूँगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितना परसेंट का मान निकालना है दोस्तों, तो कहें 8% का। तो किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो यहाँ से कितना आएगा, 8%, और इधर गुणा 8 से किया है क्योंकि इक्वल में है, ये गुणा इधर होगा तो इधर भी होगा, तो हमने कहा 12 कितना हो जाएगा यहाँ, 96। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा है जो दर होता है वो वार्षिक ही होता है। तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज अगर 96 रुपये है, तो दोस्तों मुझे कितने साल का निकालना है, 5 साल का। तो यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको PRT/100 ही लगाना है, तो आप कहेंगे SI = P/R/T अपॉन में क्या है, 100 है। ये दोस्तों कुछ नहीं है फॉर्मूला, मैं जो करा रहा हूँ ये इस फॉर्मूले का ही एक मॉडिफाइड रूप है हालांकि, लेकिन आप शॉर्टकट बना पाते हैं मन ही मन में। यहाँ पे आपको फिर PRT को अपन से गुणा करना होता है थोड़ा, तो इसलिए भी दिक्कत करता है। तो दोस्तों ऐसा ही आपने निकालना है। P की वैल्यू 1200 है, रेट आपको 8% दे रखा है, टाइम 5 है, बटे में क्या आ जाता है आपका 100। ये आप जब काटते हैं तो 12 पंजे 60 और 6 मतलब 6 48, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 480 क्या आता है, आंसर आता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, PRT/100 लगाएंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पे किस वार्षिक दर से इसका 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ब्याज किस पे मिल रहा है दोस्तों, 600 पे। तो यहाँ पे आपका जो मूलधन है वो कितना है, 600 है। टाइम दोस्तों साफ साफ इतना आप हिंदी पढ़ना आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, 10 वर्ष क्या है, समय है। तो मैं कह सकता हूँ कि समय या फिर T कितना है, तो आप कहेंगे 10 है, का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है। मतलब साधारण ब्याज 120 होना मतलब साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। या फिर साधारण ब्याज कितना हो गया, तो आप कहेंगे SI की जो वैल्यू है 120 है, इतना आप लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ से PRT लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे SI = होता है P/R/T/100। SI दोस्तों क्वेश्चन में इस बार गिवन है और वो कितना है, 120 पिछली बार तक दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है हमें मतलब सब कुछ दिया रहता था, प्रिंसिपल रेट और टाइम, और क्या पूछ लिया जाता था, SI पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे SI कितना है, 120 है। P से दोस्तों प्रिंसिपल मूलधन 600 गुणा रेट का मतलब दर, यही तो निकालना है ना दोस्तों कि किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से का मतलब वार्षिक दर मुझे ज्ञात करनी है, गुणा टाइम कितना कहा है दोस्तों, तो साफ साफ कहा है समय कितना है, 10 बटे या आपका फॉर्मूले वाला क्या, 100। तो मैं इधर 120 है तो इसके अपन 1 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब मैं दोस्तों जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ उससे आप सुनिए और देखिए दोस्तों कितने आसानी से आप आंसर बनाएंगे। तो दोस्तों कहा है कि किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सेकेंडों में आंसर सोचते हैं दोस्तों। देखिए, आपसे मैंने कहा है कि जो ब्याज होता है वो क्या मिलता है, तो आपने कहा ब्याज हमेशा वार्षिक ही मिलता है, जब तक कि सवाल में उसकी लैंग्वेज में साफ साफ गिवन ना हो कि ये 4 महीने का ब्याज है, 3 महीने का ब्याज, त्रैमासिक या 6 माही या 4 माही जो है ब्याज चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ब्याज जो होता है वो वार्षिक ही काउंट होता है। तो दोस्तों 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 120। जबकि हम ब्याज किसके लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो हमने कहा अभी तक तो हम 1 वर्ष के लिए निकालते आए थे। तो मेरे को यहाँ पे 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो हमने कहा 120। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कह लेंगे क्या आप, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, 12 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों जो 12 रुपये ब्याज मिला है ये किस पे मिला होगा, तो हमने कहा 12 रुपये ब्याज जो मिला है तो ये किस पे मिला है, 600 पे मिला होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आपने कहा 600 पे मिला होगा और 12 रुपये ब्याज मिला है तो निकालना आता है क्या कितने प्रतिशत ब्याज मिला, तो आपने कहा 12 का ब्याज मिला किस पे, 600 पे गुणा 100 करेंगे अगर, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
दोबारा बोलता हूँ, समझिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाता है? तो आप कहेंगे 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 है। अभी तक हम प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालते आए थे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी इस सवाल को ऐसे ही बना रहे हैं। हालांकि PRT/100 से तो ये आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ वर्बली करने का। तो 10 वर्ष का ब्याज 120 है, तो हम कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120/10। तो आप कहेंगे 120/10, ये से यहाँ से कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12। अब जो ब्याज होता है दोस्तों किस पे मिलता है? तो आप कहेंगे ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। तो मैंने कहा मुझे 12 रुपये ब्याज मिला है, किस पे मिला है? तो हमने कहा 600 पे मिला है, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 6 दूनी 12, 2% आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ये क्या हो जाएगी? आपकी दर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों कहा गया है कि किस वार्षिक दर से 2500 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 625 हो जाएगा? अभी दोस्तों फिर से आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या पूछ ली गई है? यहाँ पे दर पूछ ली गई है। 2500 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होना है? 625। फिर से दोस्तों बात वही है कि ब्याज मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए निकालना, मैं हर बार कितने टाइम पीरियड के लिए ब्याज निकालता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ बार बार? तो अभी तक मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि ब्याज जो होता है वो कैसे मिलता है? ब्याज जो है वार्षिक मिलता है, वार्षिक रूप से। तो मैंने कहा वार्षिक रूप से मिलता है, तो यहाँ तो 5 साल का दिया हुआ है, 5 साल का ब्याज कितना है? 625। तो आप कहेंगे 5 साल का जो ब्याज है वो आपका 625 है, तो 1 साल का निकाल सकते हैं क्या? और क्या SI, ब्याज का मतलब SI। तो आप कहेंगे भी कितना हो जाएगा 1 साल का ब्याज? जो 625/5, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 125। अब दोस्तों फिर से वही बात है, जो 1 साल का ब्याज मिला था, अभी तक आपको दर दी हुई थी, तो आप मूलधन पे ही तो निकाल रहे थे। पहले क्वेश्चन को अगर आप रिमाइंड करें तो वहाँ पे आपको कहा था कि 500 की धनराशि का 10% वार्षिक दर से, तो आपने क्या किया था? 500 का 10% निकाला था, मतलब 1 साल का ब्याज निकाला था। सेम दोस्तों यहाँ पे भी 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, कितना? 125। और ये ब्याज किस पे मिला होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे ब्याज तो हमेशा मूलधन पे मिलता है। तो हमने कहा 125 रुपये ब्याज मिला, मूलधन कितना था? 2500 पे मिला, गुणा दर पर, मतलब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं? गुणा 100 से कर देते हैं। तो जब आप इसे काटते हैं तो यहाँ से आंसर कितना आता है? 25×5 125। 5% आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये छोटे छोटे से 2 टाइप थे दोस्तों जो आज मैंने डिस्कस किया आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाने के साथ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में आधा तो आ ही गया होगा, अगर आप ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से डरते हैं तो दोस्तों इसके बाद कल के पार्ट में मैं इसके 4 टाइप और करा दूंगा आपको, और उसके अगले वीडियो में हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बेसिक्स बताए थे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो रही है। आज आप बेसिक्स अच्छे से पढ़िए और कल से हम क्वेश्चनों का क्या उड़ाएंगे? गर्दा उड़ाएंगे। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं और मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि आप मैथ्स पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और एटलीस्ट वीडियो के कमेंट में अगर मैं आपको क्वेश्चन क्या मतलब करने को देता हूँ तो उसके आंसर ज़रूर पोस्ट करें, मुझे इंतज़ार रहता है दोस्तों। आप तो व्यूज़ के बराबर भी लाइक्स को मतलब इक्वल नहीं रखते, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कंटिन्यू जितने बच्चे देख रहे हैं वो देखने के बाद देखते हैं और वीडियो बंद करके क्या होते हैं? अपना चले जाते हैं, लेकिन एक लाइक तक उन्हें दबाना जो है, लाइक के बटन पे भी प्रेस नहीं करते। वो कुछ नहीं है दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा मुझे लाइक्स का कोई पैसा नहीं मिल रहा अभी, या यूट्यूब मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा कि मैं आपसे बार बार कहूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बस थोड़ा मोटिवेशन होता है कि हाँ इतने लाइक्स आ रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम अपने कंटेंट पे थोड़ा और ध्यान दे पाते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना इसी तरह प्यार दिखाएंगे, मतलब अच्छे से शेयर करेंगे अपने दोस्तों को भी, और मतलब अपने फ्रेंड जोन में भी शेयर करेंगे, तभी मैं GK GS का भी कंटेंट ला पाऊँगा। अदरवाइज़ दोस्तों समय का जो है स्वभाव रहता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।